अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आए। वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं AMU 11 साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग दोस्तों पेपर हुआ है आज। तो पेपर के बारे में बताऊंगा आपको, पेपर का लेवल कैसा था, कौन सा पार्ट आसान था, कौन सा पार्ट मुश्किल था, और इस पेपर को देखते हुए इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है। दोस्तों वीडियो आप देख रहे हैं पूरी, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियो के सारे अपडेट्स टाइम पर पहुंचते रहें और आपकी कोई भी अहम इंफॉर्मेशन मिस ना हो। क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर का पेपर भी दोस्तों 6-7 महीने रह गए हैं। अगर नॉर्मल रहा माहौल तो अप्रैल तक पेपर आपका हो जाएगा। यहाँ से लगातार आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। दोस्तों मैंने कुछ देर पहले भी आपको आंसर क्यू दी थी इसकी, जहां मैंने आपको लगभग 80 के अराउंड आपको सवालों के आंसर दिए थे। उसमें एक सवाल जो है दोस्तों वो जो लास्ट वाला पूरी फेरा वो गलत हो गया था, उसको प्लीज आप चेक कर ले। मैंने उसका आंसर लगाया C, लेकिन उसका आंसर A होगा। दोस्तों अब चलते हैं पेपर की तरफ। पेपर का लेवल तो पेपर जो है काफी अच्छा आया था इस बार। मतलब ऐसा नहीं था कि NCERT जो सिलेबस होता है उसका हटके के बहुत सवाल आ गए हैं। 2-4 सवाल दोस्तों हमेशा ऐसे आते हैं, उनको अगर आप अलग हटा दें तो उसके अलावा दोस्तों पेपर जो है वो पूरा आपके NCERT से आता है। जो अच्छे से NCERT पढ़ के गया होगा, अंदर से NCERT पढ़ के गया होगा, वो काफ़ी अच्छा उसने किया होगा। पेपर भी उसने लगाए होंगे, क्योंकि हम पढ़ लेते, लेकिन अगर हमने मॉक्स नहीं लगाए होते या पेपर सॉल्व नहीं करते तो हमसे कई बार गलती हो जाती है मेन पेपर के अंदर। तो जो बच्चा अच्छे से पेपर ला के लगाए होंगे वो आराम से इसमें नंबर स्कोर उसने किए होंगे। दोस्तों पहले बात करता हूँ आपसे मैं मैथ्स के बारे में। दोस्तों मैथ्स का जो आपका पोर्शन था 30 सवाल आए थे दोस्तों। 30 सवाल में लगभग आपको मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर 22 से 23 सवाल दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सही सवाल थे। जो बच्चा पढ़ के गया होगा 20 प्लस सवाल उसने आराम से निकाल लिए होंगे। 20-22 सवाल आराम से निकाल लिए होंगे। मतलब वे आते तो होंगे लेकिन टाइम भी देखना पड़ता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसा होता है कि मैथमेटिक्स इज ऑलवेज अ टाइम टेकिंग सब्जेक्ट। तो अगर आप सारे सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपने उसको मैथमेटिक्स को 45 मिनट्स भी दिए होंगे, इवन 40 मिनट्स भी दिए होंगे, तो आप 22 के अराउंड 23 के अराउंड सवाल सॉल्व जरूर कर गए होंगे। बहुत अच्छे बच्चे की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि मैं 22 अगर इवन 40 मिनट में 22 सवाल सॉल्व करना भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कुछ सवाल इसमें आसान थे काफ़ी। तो इस बेस पे मैं कह रहा हूँ कि ऐसे सवाल थे जहाँ पर आपको 1 मिनट में भी उसका 1 मिनट से भी कम में आपने उसका आंसर निकाल लिया होगा। दोस्तों बात करते हैं तो मैथमेटिक्स दोस्तों अच्छा पार्ट था, सारा NCERT से आया था। 2-3 सवाल यहाँ वहाँ छोड़ते हैं तो अच्छा खासा दोस्तों आपके पास अच्छा आया। तो बात करते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स भी टोटल दोस्तों आपको NCERT से यहाँ मिली थी। इसमें जो है लगभग 16 से 17 मार्क्स से फिजिक्स आती, 17 मार्क्स की आई होगी। यहाँ दोस्तों आपका काफ़ी ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल थे, लेकिन आपके न्यूमेरिकल जो आपका सिलेबस है CBSE का उसी पे बेस्ड रहे थे। मतलब ऐसे कभी भी यहाँ ये होता है कि 11th का न्यूमेरिकल दे देते हैं। इस बार दोस्तों ऐसा नहीं था, सारा ही आपका 9-10 का जो सिलेबस है उसी से आया था। 2-3 दोस्तों आपको जरूर वो आएंगे आपके थ्योरी वाले सवाल, तो बच्चों ने जो अच्छे पढ़ के गया होगा उसने वो पार्ट जरूर किया होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों इंडो इस्लामिक। तो इतनी मुश्किल नहीं होती है, उसका सिलेबस बड़ा डिफाइंड होता है। तो वहाँ दोस्तों अच्छी आई थी इंडो इस्लामिक। दो सवाल दोस्तों जरूर जरा से ऐसे आ गए थे। एक तो सैयद का दोस्तों फ्रेंड कौन सा था, एक दोस्तों वो सवाल था। दोस्तों एक सवाल था 9th ईयर ऑफ हिजरा। ये सवाल दोस्तों मुश्किल था, कोई बच्चा इसको सही कर पाया होगा विद मतलब कॉन्फिडेंस। तुक्के में हो गया तो वो एक अलग बात है। दोस्तों जीके सबसे मुश्किल पार्ट होता है, क्योंकि 10 मार्क्स में जीके कहाँ से आएगी नोबडी नोज। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब मुश्किल पार्ट होता है। वो 10 सवाल में कहाँ कहाँ कौन क्या क्या आपको बता देगा। लेकिन फिर भी जीके का लेवल अच्छा आया है, मतलब बहुत अलग से सवाल नहीं आया। ऐसे पेपर आना भी चाहिए जो कि नॉर्मल आपको किताबों में सवाल मिल जाते हैं। कई बार सवाल ऐसे भी आ जाते हैं तो उनके बारे में कुछ पता नहीं होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सवाल थोड़ा मुश्किल आ गया था, जैसे कि पहला गोल्ड मेडल अब कहाँ का है दोस्तों, ये सवाल थोड़ा आपका अंदर से आ गया था। बाकी दोस्तों सवाल वो था आपका इसमें से कौन सा पार्लियामेंट में बोल सकता है, ये सवाल तो ठीक ठाक था। तो यहाँ अगर आप माने 10 नंबर का आपको इंडो इस्लामिक और 10 नंबर की आपकी जीके, यहाँ 20 मार्क्स दोस्तों 14 से 15 नंबर दोस्तों पेपर काफी अच्छा आया था। आसान था, मतलब आसान मतलब इतना मुश्किल नहीं था। वो जो बच्चा पढ़ के गया होगा वो 13-14 उसने आराम से निकाल लिए होंगे, ऐसा था। और अच्छे से पढ़ के गया उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने मतलब नहीं पढ़ा है उनकी बात मैं नहीं कर रहा। दोस्तों बात करते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का पेपर भी दोस्तों काफ़ी आसान आया था, अच्छा आया था। मतलब आसान का मतलब सिलेबस से आया था। मेन बात होती है कि सिलेबस से आपको पेपर मिला था। तो जो बच्चा पढ़ के गया होगा आराम से 12-13 सवाल निकाल गया होगा दोस्तों। 12 तो आराम से निकाल गया होगा। तो लास्ट पार्ट था आपका बायो दोस्तों टोटल जो है आपका ये दोस्तों आ गया था आपका जो आपका डिपेंडेंट वाला जो होता है, ये जो कि आप देखेंगे NCERT में फोटोसिंथेसिस
के बारे में ऐसा नहीं दिया होता है, और जो बुक्स आती है प्राइवेट वहाँ दिया होता है। ये सवाल ज़रा कुछ बच्चों को मुश्किल लग सकता है, लेकिन बहरहाल सिलेबस में है, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स में इस तरह से इसको नहीं दिया गया, यूपी बोर्ड की बुक्स में ऐसा दिया होता है। दोस्तों ओवरऑल पेपर काफ़ी अच्छा था, सारा सिलेबस कवर्ड था इसके अंदर, तो जो बच्चा पढ़ के गया होगा उसने अच्छे से पेपर किया होगा। लेकिन दोस्तों और बच्चों को काफ़ी और भी आता होगा, लेकिन टाइम कंस्टेंट हमेशा होता है, क्योंकि बाहर बैठ के चीज़ें कहना आसान होता है, अंदर जब आप जाता है बच्चा तो वहाँ एक माइंडसेट अलग होता है, वहाँ एक अलग टाइप का प्रेशर होता है। कई बार आपको मतलब सही आते हुए भी आप गलत उसको मतलब आप कर देते हैं बहुत बार, क्योंकि प्रेशर होता है। तो सब बात करते हैं इस पेपर को देखते हुए कट ऑफ। पहले बात करूंगा आपसे मैं कट ऑफ दोस्तों एक्सटर्नल पीसीएम के बारे में। दोस्तों पीसीएम के अंदर मेरे ख्याल से जनरल कट ऑफ इस बार इस पेपर के साथ तो 65 से कम नहीं जाना चाहिए, इतनी दोस्तों कट ऑफ रहेगी मेरे ख्याल से पीसीएम में। 64 to 65, 66 मान लें आप, इससे कम नहीं होगी। दोस्तों बात करते हैं पीसीबी। दोस्तों पीसीबी के अंदर अगर मैं कट ऑफ देखूँ तो वहाँ भी जो कट ऑफ दोस्तों वो बहुत कम नहीं होने वाली है। वहाँ भी दोस्तों जो कट ऑफ है मेरे ख्याल से वो 62 to 65 से कम नहीं होने वाली है दोस्तों एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों मैं यहाँ बात करूँ पहले साइंस के बारे में। जो लोकल स्टूडेंट है इंटरनल दोस्तों उनके लिए भी अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स में दोस्तों बात करते हैं तो मेरे ख्याल से कट ऑफ दोस्तों 52 to 55 रहने की उम्मीद है। इससे कम दोस्तों मुश्किल है, क्योंकि पेपर जो है काफ़ी अच्छा आया था, मतलब पढ़ के बच्चे कहूँ तो उन्होंने इतना सवाल तो कर लिया, मतलब 50 से आप 50 to 55 मान लें। तो पीसीबी के अराउंड अगर पीसीबी वाले दोस्तों लगभग वो भी लगभग 240 50 to 53 54 से कम कट ऑफ मेरे ख्याल से नहीं रहेगी साइंस के अंदर दोस्तों 11th साइंस। तो बात करते हैं दोस्तों आप दोस्तों डिप्लोमा के बारे में। डिप्लोमा में दोस्तों जो कट ऑफ रहेगी एक्सटर्नल के लिए दोस्तों वो मेरे ख्याल से 55 to 60 56 to 60 रहने की उम्मीद है दोस्तों आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। दोस्तों जो इंटरनल स्टूडेंट हैं उनके लिए दोस्तों आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग मेरे ख्याल से यहाँ पर सेफ साइड के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कट ऑफ पहले लिस्ट में 45 to 50 रहने की उम्मीद है। तो ओबीसी में आप 2-3 नंबर और कम मान लें, इससे ज़्यादा कम नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये था मेरा पेपर के बारे में एनालिसिस, मेरा व्यू था कि इतनी कट ऑफ इस पेपर को देखते हुए ज़रूर इस बार रहना चाहिए। दोस्तों कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर आप बता सकते हैं, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे या आप नहीं कर पाएंगे। बता दिए मैंने आपको, सारी वीडियो आप देखी होगी, आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।